गणनाथ दयानिधे सकल विघ्न करो दूर हमारे मम वंदना स्वीकार करो प्रभु चरण शरण हम आए तिहार सियावर रामचंद्र शंकर हरि बोल।
बोले श्यावर रामचंद्र की जय। आइए सर्वप्रथम हम अपने मानस गान कारम हमारे छत्तीसगढ़ के राजगीत अरपा पैरी के धार से करने जा रहे हैं। वास्तव में संतों, हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारा जन्म इस छत्तीसगढ़ में हुआ है और छत्तीसगढ़ को महतारी कहा जाता है। बोले छत्तीसगढ़ महतारी की जय। और बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारा जन्म इस भारत देश में हुआ है और हमारे भारत देश को माता कहा जाता है, भारत माता। बोले भारत माता की जय। संसार में ऐसा कोई भी राष्ट्र, ऐसा कोई भी देश नहीं है जिन्हें माता कहा जाता हो। हमने कभी नहीं सुना है चीन माता, पाकिस्तान माता, जापान माता, लेकिन भारत माता सुने हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम अपनी मातृवंदना के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ के राजगीत अरपा पैरी के धार से हमारे मानस गान का आगाज करने जा रहे हैं। बोले छत्तीसगढ़ महतारी की जय। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की जय। हरि
श्यामाभिरामं नयनाभिरामं गुणाभिरामं वचनाभिरामं विश्वप्रणामं कृतभक्तकामं श्रीरामचन्द्रं सततं लीलाशरीरं नरंगधीरं विश्वेकसारं रघुवंशहारं गंभीरनादं जिति सर्ववादं श्रीरामचन्द्रं सततं उद्भविष्य संहारकारणं क्लेशहारणं सर्वश्रेष्ठकरी सीतां नतोऽहं राम वल्लभा आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक विश्वात्मा परमात्मा जगदात्मा त्रिभुवनपति सृजनहार करुणा वर्णालय सीतारमन भगवान श्री रामचंद्र जी के कमलवत जल चरणारविंद में मेरा पार्टी सहित निकाल सत नमन। जय मुरलीधर जय बंशीधर जय गिरधर जय नागर सर्व गुणागर सब गुण आगर गनुज विदारण दुरित निवारण दिव्य विलोचन कंस निकंदन देव की नंदन आनंद कंद बलियेंद्र भगवान रुक्मिणी वल्लभ श्याम सुंदर जी कमलवत जल चरणारविंद में मेरा सप्रेम सागर प्रणाम। साथ ही उच्चासन में विराजमान परम आदरणीय श्रद्धेय निर्णायक बंधु मेरे प्रिय उद्घोषक बाबू, साथ ही आप सबके हृदय कमल में निवास करिए। ओ रमन बिहारी ओ रमन बिहारी ओ रमन बिहारी जो संसार में रमे हैं, कैसे रमे हैं तो वेदांत की भाषा में अणुरणीयान महतो महिया, अणु से भी अणु में महान से महान जिक्र सत्ता है जो सिया राम में सब जग जाने के रूप में आप सबके हृदय कमल में निवास करेंगे। ऐसा परमात्मा के चरणारविंद में एक बार पुनः मंडली के साथ सादर नमन। आओ आप हम समय के सदुपयोग करन और अपन वाणी पवित्र करे करुणा निधान श्री रामभद्र के निर्मल गुणान्वा श्रवण पान पूज्यपाद प्रातः स्मरण कबीर साहित्य गगन मंडल के सूर्य कईयों के भी कवि गोस्वामी जी महाराज जी की लेखनी का चमत्कार देखिए। बाबा जी लिखते हैं उत्तरकांड दोहा क्रमांक 103 का कि कल जुग जुग समान नहीं, पर शर्त है जो नर कर विश्वास गाई राम गुण गण विमल भवतरि भी नहीं प्रयास। यहाँ आज समिति बड़ा तगड़ा है। हमको देखे हम बस में सफर करते तक टिकट लगते, रेलगाड़ी में सफर करते तक टिकट लगते, हवाई जहाज में सफर करते टिकट लगते। यहाँ तो बहुत सागर से पार हो तो ये टिकट बहुत ये प्रसंग बोला मिले। कल युग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास और गाय नाम गुण गण विमल भवतर भी नहीं प्रयास। बिना प्रयास के भवसागर से पार होना है और संसार में बहनियों सबले कठिन काम का है भवसागर से पार होना। ताबा एक कलयुग में यज्ञ हो सके न जप हो सके न तप हो सके, कैसे आदमी पार हो। रात दिन काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में आप हम मरत एक लिए गोस्वामी जी बढ़िया सुंदर रास्ता बताया है। आओ एक प्रसंग में विस्तार से चर्चा करो भजन के बाद। भजन में महामंत्र से भगवान वेद व्यास जी 4 वेद 6 7 18 पुराण की रचना करें। जी हाँ, वहाँ एक पंक्ति उद्घोष करते कि सत्यम परम धीमहि ईश्वर सत्य है। क्या बात, ईश्वर सत्य, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। इस तरह सत्यम शिवम सुंदरम
भैया माइक माइक। हाँ चल दे दे। हेलो 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 हेलो। एक सूर्य सियावर रामचंद्र की। और सब बढ़िया उद्घोषक भैया जय मामला में निचट गए लगत भैया, जो न बोले जय उसकी गठरिया गए, इसलिए जोर से बोलिए जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की, शिव शंकर भगवान की, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की। देखिए राम कथा सुनने के लिए एक सूत्र है, बिना सूत्र के गणित हल नहीं हो। पढ़िया मतलब पूछ ले, बिना सूत्र के गणित हल नहीं हो सके। 3 दिन बीत जाए गणित हल नहीं हो। सूत्र में भैया शानदार माइक चला था, एक जोरदार ताली बजाइए माइक वाले भैया के सम्मान। शानदार माइक। अब वीडियो शूटिंग वाले मन के सम्मान में कौन बजाई ताली? पुरुष ले बलाओ ताली बजाए। सूत्र में शानदार माइक चलत है, सूत्र में लाइट जलत है, सूत्र में वीडियो शूटिंग होत है, सूत्र में भर भर मोटरसाइकिल चलत है, रेलगाड़ी भी चलत है, सूत्र में चलत है, हवाई जहाज भी चलत है, सूत्र में चलत है। सूत्र जहाँ थोड़ को गड़बड़ हो इसके एक्सीडेंट हो जाए। रामायण पर सूत्र नहीं बना है दीदी, बना है कहा है तो नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, पूजा में भाव का बड़ा महत्व है। ऐसे ही गले में हार का, घरों में कार का, मंदिर में द्वार का बड़ा महत्व है। ऐसे ही रोटी में घी का, घी वाले रोटी हो गए क्या पूछना है, बिना दांत वाले मार अपन लेके जो ये ठंड नहीं है दांत। रोटी में घी का, शब्दों में जी का, तीर्थों में शिव का बड़ा महत्व है। ऐसे ही नाश्ते में पोहे का और संग में गरम जलेबी हो गया क्या पूछना है। नाश्ते में पोहे का, दूध में खोवे का, भिलाई में लोहे का बड़ा महत्व है। ऐसे ही होठों पे लाली का, होठों पे लाली का, बगीचे में माली का, और राम कथा में ताली का बड़ा महत्व है। जो जितना बजाएगा ताली उसका जेब कभी नहीं रहेगा खाली, इसलिए जोर से बजाइए ताली। क्या बात, ताली बजाए से 3 फायदा। तुम आपसी का आदमी और तो बता, दूसरा थोड़े बता। ताली बजाए से 3 फायदा, जैसे मुड़ी मुड़ाए से 3 फायदा। माइक वाले भैया मुराद देख लें, मुड़ मुड़ाए 3 गुण, सिरकी मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले। लोग कहे महाराज ऐसने ताली बजाए से 3 फायदा। वैज्ञानिक कर ताली बजाए से रक्त के संचार नख से सीख तक पूरे शरीर में होते।
ताली बजाए से जीवन में कभी लकवा नहीं हो, लिख लो इसका हम पेपर में। ताली बजाए से ब्लड प्रेशर समान रूप से स्थिर रखे। काबर ये बाबा रामदेव की योग, करो योग रहो निरोग। और ताली बजाना माने एक प्रेशर, जो रोग 5 लाख में ठीक नहीं हो, जो रोग 5 लाख में ठीक नहीं हो, केवल ताली बजाए से हो सकते। कब? जब बजाऊं तब ले बजा दो। क्या बच्चों को मिठाई पसंद है, हलवाई को कढ़ाई पसंद है, वैद्य को दवाई पसंद है, दर्जी को सिलाई पसंद है, भिखारी को चटाई पसंद है, पुलिस को पिटाई पसंद है, बहन को भाई पसंद है, सास को जमाई पसंद है। अब ये गांव वाले भैया मल्ला, आयोजक समिति वाले मल्ला, हमारे दादाजी मल्ला, हमारे उद्घोषक भैया ला, हम सबके भलाई पसंद है, भलाई पसंद है, भलाई पसंद है। तब तो अति सुंदर आयोजन करे होगी। तब मैं कहता हूँ आज आपके पावन भूमि कमरौद में रामायण का राम नहीं है, रामायण का राम नहीं है, गीता का घनश्याम नहीं है, वेदों की पावन धरती अपना चारों धाम नहीं है। कोई जागे न जागे मुकद्दर उसका, मेरा फर्ज है आवाज लगाते रहना। सिन्हा जी यहाँ का आयोजक समिति बड़ा तगड़ा है। गाड़ी की व्यवस्था करे, कैसन लगी गाड़ी? बड़े बड़े लग्जरी बस। अच्छा, कहाँ लेगा थे आयोजक समिति वाले भैया मन? वहाँ अवधपुरी लेगा थे ना, काबर जोरदार मंदिर बना थे भगवान राम के, भी दिखाए बर लेगा थे। अच्छा, सब कोई जाना है काबर लेगा थे? राजा बने रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। तो अवधपुरी खासियत क्या है जी? सीताराम जी के प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोह मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे, मोह मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। कैसन गाड़ी के तो दोनों गाड़ी अपने अपन चलत है, चलैया है, चलैया है। गाड़ी में चालक का, सब्जी में पालक का, और रामायण में बाबू जी से संचालक का बड़ा महत्व। चला गाड़ी हम लोग का करना, हम लोग फोकट में बैठ के जाना है, फोकट में बैठ के आना है। वीडियो शूटिंग वाले बाबू पाछू मत बैठ दे, बड़ उछल थे कारबार है ना। गाड़ी जावत है अवधपुर धाम, गाड़ी जावत है अवधपुर धाम, चलो न जेला कि कल जुग जुग समान नहीं, कल जुग सम जुग आन नहीं। कावत लिखी सही। आप सब विद्वत जन बैठे हो,
ए पाए युग के ठन है 4, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कल। अरे कलयुग कल पूजा के भी युग कहे जाते हैं, तो काबर लिखित गोस्वामी जी है कलयुग समयुग आन नहीं। ए पाए की लिखित आदमी है सतयुग में आदमी कुमार कटकर ही से आदरणीय 1 लाख साल आदमी कुमार रही से, तो 1 लाख साल के 10वां हिस्सा कटका बनी 10,000 साल। 10,000 साल आदमी है यज्ञ करे, जप करे, तप करे, तब भगवान मिले, स्वर्ग जाए आदमी। एक सुनकट के उमर घट के त्रेता का में आदमी कुमार कटकरी से 10,000 साल के 10वां हिस्सा कटका हुई 1,000 साल। 1,000 साल आदमी है यज्ञ करे, जब करे, भगवान के पावन नाम निरंतर लेता है, तब भवसागर से पार होए। फिर एक सुनकट के उमर घट के द्वापर आगे, द्वापर में आदमी कुमार कटकरी से 1,000 साल आदमी कुमार के 10वां हिस्सा कटका हुई 100 साल आदमी द्वापर में यज्ञ जप तप ज्ञान पूजा करते, तब आदमी भवसागर से पार होती। फिर एक सुनकट के उमर घट, एक कलयुग में आदमी कुमार कटका हो गए, ले देते 100 साल आदमी कुमार एक कलयुग में है, तो ओकर 10वां हिस्सा कटका हुई 10 साल आदमी यज्ञ करती, जप करती, तप करती, तब आदमी भवसागर से पार होती। पर नहीं, गोस्वामी जी कथे एक घड़ी आधो घड़ी पुण्याधो की आद, और तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। एक घड़ी माने 24 मिनट, आधी घड़ी माने 12 मिनट, आधी के पुण्य आध माने 6 मिनट, और पुनिया आधी के पुनिया 3 मिनट। अरे भैया 3 मिनट भगवान के भजन करने के लिए तो मेरे समय नहीं है। 3 घंटा सिनेमा देखे पर समय है, 3 घंटा मोबाइल देखे पर समय है, और 3 मिनट भगवान के भजन करने के लिए समय नहीं है। ओकर सबसे कारण जो नर कर विश्वास नहीं है। उदाहरण के लिए समझे जाए, एक जन आदमी है हनुमान जी महाराज जी की पूजा करते, बढ़िया श्रद्धा से भक्ति से पूजा करे। 6 महीना हो गए ओकर एको ठन कामे नहीं हुई। कहते हनुमान जी महाराज बेकार है, जेकर लिए मैं स्थापना करे हो मोरे कोठन काम में नहीं होते, का काम करे पूजा। तो कौन जल्दी प्रसन्न होते? तो जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान शंकर है। भगवान शंकर की मूर्ति ले और हनुमान जी महाराज चबूतरा में रखे रहा है। हनुमान जी महाराज की तेकर ऊपर में भगवान शिव के मूर्ति रख और पूजा करते हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, 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 हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। घर घर महादेव करालम महाकाल कालम कृपालम। अच्छा मराठा दरबार के अगरबत्ती लई सब पूरा एक पुड़ियल जलई। अब भगवान शंकर के आरती करते कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आरती
करत करत सुता गया 6 महीना जेकर पूजा करे होते करवटी नहीं और पूरा अगरबत्ती सुगंध लगे हनुमान जी महाराज में वही में पोनी भी से वो पोनी निकाली सब हनुमान जी महाराज के दोनों नाक में गोंद एको ठन कामे नहीं करे तो तोर पूजा काबर और सुगंध लगे ले 6 महीना ला अगरबत्ती जला हो पूजा करे हो जला और आखिर मन के कहा थे करालम महाकाल कालम कृपालम भगवान शंकर के विनती करते भगवान शंकर पिछुआ गए हनुमान जी संहत प्रकट हो बोल बेटा का चाहिए तो भगत कथे 6 महीना पूजा करे होते थे करवटे और तो नाक में पोनी गूंजे होते थे जल्दी प्रकट हो गए काबर ऐसे तो हनुमान जी कहते बेटा ते पहली मुलाकात मांगत रहे पत्थरा कसरे मोर नाक में पोनी काबर गूंजे सांस ले से किके गूंजे वो समय ते का मानत रहे पत्थर मानत रहे और आज ते का मानत है जीवित मानत है सांस लेते माने जीवित मानत है तो वो समय तो विश्वास नहीं से यही बात कहा थे जो नर कर विश्वास इसलिए परमात्मा के प्रति विश्वास चाहिए भगवान के दिए सब हमार में ऐसे कहा है जेन हम भगवान को देख के कुछ कर सकते कुछ नहीं है देखा प्रभु न मोर में यज्ञ के साधन है न जप के साधन है न तप के साधन बस प्रभु श्रद्धा के फूल जो है आपके चरणारविंद में अर्पण है ऐसे से विश्वास करके अर्पण कर भगवान प्रसन्न हो जाए कैसे ऐसे फूल चढ़े
कपला नहीं जाने कपला नहीं जाने श्रद्धा के फूल खाओ श्री राम जी ये हो प्रभु राम जी श्रद्धा के फूल में खाओ 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 सियावर रामचंद्र शंकर हरि सियावर रामचंद्र की जय। ये महतारी मन है अपन मैके ले छोड़ के पति के घर में आए का बड़ा है विश्वास सुख पहुंच है। अच्छा ये बताओ अब हमार मैया मन के बात ही ज्यादा रख संसार में सबसे ऊंचा शब्द का है भैया संसार में सबसे ऊंचा शब्द का है वो है माँ आत्मा में माँ है आत्मा में माँ है परमात्मा में माँ है क्षमा में माँ है और माँ में भी माँ है जिसकी कोई उपमा नहीं वो माँ है। इसलिए नारी कल भी भारी था आज भी भारी है पुरुष नारी का कल भी आभारी था आज भी आभारी है। एक जन माई लोगन कहा थी दीदी का कहो दीदी का होगे वो का कहो दीदी अनहोनी होगे एक जन बेटल देखत देखत तीन जन नोनी होगे तो नोनी मन फेंके डाले के नोनी मन नहीं रहती तो हमन कहाँ लाते नोनी मन नहीं रहती तो बहू कहाँ लाते। इसलिए कन्या है वरदान इनका करो सम्मान। आज राम कथा के साथ साथ नैतिक शिक्षा आवश्यक है जो हमारे गीत में घटत होते ये सब आवश्यक है। इसलिए कहना है महतारी मन जो है ऐसे कोई व्रत नहीं है जैन अपन पुत्र के लिए अपन पति के लिए ये माता मन नहीं करता। हर का तीजा इकरे बहुरा चौथ इकरे कमर छठ इकरे केवल पति और पुत्र के घर परिवार के सुख और शांति के लिए विश्वास कर। और सबसे बड़े बात एक भगवान राम भी ना बहुत सम्मान दे माता माता त्रेता में शबरी माता की द्वापर में सुलभ माता की सम्मान दे और कलयुग में भक्त माता कर्म भगवान नारी मतलब जो सम्मान दे है ना कोई दूसरा नहीं दे। भगवान राम अपन नाम के आगे में हमारे मैया मन के नाम लो रखी। भगवान के का नाम है राम पर नहीं होकर पहले सीताराम राधे श्याम लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर। तो का मामला में मन कमजोर है बता कोई मामला में कमजोर है कोई मामला में कमजोर नहीं है। और फिर ये हमारे महतारी मन महिला शक्तिकरण जो है कतिक बढ़ गए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अच्छा बता बहिनी भारत के प्रधानमंत्री कौन रही से श्रीमती इंदिरा गांधी राष्ट्रपति कौन रही से श्रीमती प्रतिभा पाटिल अभी राष्ट्रपति कौन है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विदेश मंत्री कौन रही से श्रीमती सुषमा स्वराज वित्त मंत्री जैसे अभी महत्वपूर्ण पद में कौन है निर्मला सीतारमन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है सुश्री निर्मला अनसुईया उनके कोई मामला में हमारे महतारी मन कमजोर नहीं है। इकर महिमा झटका कहे जाए बहुत कम है। और फिर सबसे बड़े बात आपके जैसे मोर जैसे लड़का लय महतारी मन 10 महीना अपन पेट में रखी के किलो बच्चा 5 किलो बच्चा के महीना 10 महीना बोझा बोहे दाई मन
भैया मतलब पूछता हूँ भैया हो ए महतारी मना हमार जैसे लड़का लो 10 महीना अपन पेट में रखी के किलो बच्चा 5 किलो बच्चा 5 किलो बटला 5 दिन तो तोर पेट में लगा के दे महतारी का होते थे समझ आ गई। ओस की बूंद से होती है बेटियां, तकलीफ हो माँ बाप को तो रोती है बेटियां। रोशन करेगा बेटा एक कुल को, दोनों कुलों की शान बढ़ाती है बेटियां, बढ़ाती है बेटियां, बढ़ाती है बेटियां। कोई नहीं है दोस्तों एक दूसरे से कम। बेटा है अगर हीरा तो मोटी है बेटियां, मोटी है बेटियां। खुद कांटों की राह पे चलती है, हर घर को स्वर्ग बनाती है। फिर भी महतारी मन आज अपमानित है। अपमान करो मत नारी का, इनकी पीड़ा को पहचानो। यह नारी तुम्हारी जननी है, इनकी गौरव गरिमा जानो। संसार की शक्ति नारी है, परिवार की शक्ति नारी है। नारी की गौरव गरिमा पर सारी दुनिया बलिहारी है। नारी ही मनस्वी तेजस्वी, यह शक्ति स्वरूपा माता है। फिर भी इसे अबला कहकर हर घर में दबाया जाता है। जागो प्यारी बहना जागो, अब गया जमाना सोने का। अपनी शक्ति को पहचानो, अब गया जमाना रोने का। अनकर रोए के सबसे बड़े कारण का है हमारे संत महापुरुष मन खोज करी साहू जी। ये विज्ञान जो है हमला आज सब चीज दे। ये माइक वाले भैया मोर आवाज 1000 गुना बढ़ा दे। एक आंख चमत्कार है विज्ञान का चमत्कार। विज्ञान हमला माइक सेट दे है, मोबाइल सेट दे है, कंप्यूटर सेट दे है, टीवी सेट दे है, डायमंड सेट दे है, एसी सेट दे है, पंखा सेट दे है, कूलर सेट दे है, टी सेट दे है। अतिक सब सेट है और माइंड अप सेट है। बहुत सेट होना चाहिए। अतिक सब सेट है, माइंड पावर अप सेट है। बस यही लग खोजेंगे हम सियान में। माइंड है पाए कब सेट है। पहले जमाना में से देव संस्कृति, ओकर बाद है ऋषि संस्कृति, ओकर बाद है कृषि संस्कृति, आज आहे के शिशि संस्कृति है। ये शिशि संस्कृति जब ले आए है ना, महतारी मन ला ज्यादा कष्ट हो गया है ना। इसलिए इन माताओं के सम्मान में हम चाहिए कि सम्मान कर, है ना। तो कहे मतलब विश्वास करके पति के घर में आए हैं, इनका सम्मान होना चाहिए। ये मोर के मतलब। अब थोड़ा सा भैया मन के बारे में भी जान लो। हमरा मन के बारे में लड़के जो लड़के काम करे वो लड़के। एक जन सियाल पूछे दादाजी, हाँ यादव जी के जने तोर बाल गोपाल गा? 4 जन है यादव कथे। बढ़िया काका बूटा करते तो कथे 2 जन जेल में है, 2 जन फरहार है कथे। जेल में कैसन आदमी रह सकते, फरहार कैसन आदमी हो सकते। तो 4 बेटा नाम के, कौड़ी ना काम के। बेटा एक हो पर नेक हो। कैसे हो? श्रवण कुमार जैसे। श्रवण कुमार अपन माता पिता ला कांवर में बैठा के कहाँ ले गति से तीर्थ धाम कराबर ले गति से। और आजकल के लड़का मन तीर्थ धाम नहीं करा, तीर्थ धाम में लगते चल सुखड़ के मर जा डोकरा। तो हम दो हमारे दो और दाई दादा मरने दो। आज ये स्थिति है। हम दो हमारे 4 माता पिता को करो प्यार। माता पिता जिंदा है तो तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। माता पिता के चरण स्वयं तीर्थ। किसी के शब्द है दिल है काबा अरे नादान तू काबे को न जा। दिल है काबा अरे नादान तू काबे को न जा। माँ बाप का तुम दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तुम दिल न दुखा, दिल न दुखा। गणेश जी आदि पूज्य कैसे बनेगा? गणेश जी आदि पूज्य कैसे बने? विश्वास करके। माता होती बड़ी भूमि से, माता पृथ्वी से बड़े, पिता स्वर्ग से उच्च महान। और यही सोचकर श्री गणपति ने की प्रदक्षिणा पज अभिमान। इसलिए माता पिता के
चरण वंदन करना चाहिए। और बस यही सिखाते रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें भव के किनारे पर लगाती रोज रामायण। हम राम लमान धन, महापुरुष लमान धन, रामायण लमान धन, रामायण की नहीं मानते। रामायण में भगवान राम का करे है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नायु माता, बड़े दीने उठ के अपन माता पिता गुरुजन के प्रणाम करे। गांव गांव में तो रामायण हो, कौन है पाँव पड़े नहीं। आज सास बहू के 36 की आंकड़ा है, ओकर मुँह लो नहीं देखते, ओकर मुँह लो नहीं देखते। मैं कहता हूँ भैया हो बर बिहाव करना है ना, तो बर और कन्या कुंडली झन मिला, सास और बहू भर के मिला ले, सारा धन धन टुकड़े में। तब बहुरिया मामले के लिए कहना है, बहुरिया हो छोटे वाले बनफूल तेल के शीशी ले लेना और रोज अपन सास के तेल लगाना, और घर में कभी झगड़ा हो जाए सिया सास सेवा बस सेवा करके बस में कर ली है। तो भगवान राम काबर प्रणाम करेगी अपन माता पिता गुरुजन के। हम अल्लाह सीखो कि मैं हाँ पार्वती परमेश्वर होके माता पिता के प्रणाम करत हूँ, कहूँ मतलब करना चाहिए, पर नहीं। इसलिए कहना है माता पिता के सेवा जो है अति आवश्यक है। तो बहु मल्ला कहा बहुरिया हो अपन सास के सेवा करना, जैसे सीता जी सेवा करत नहीं से। तो आजकल के सासमन तो गाड़े करेगा, पर आज घर बहु आए तो हेरो डारो करते, तो रांधे नहीं आए, तो गढ़े नहीं आए, तो दाई इसने सीखो भेजी 36 साल करते डोकरी। और ओकर बेटी आ गया था, हाय मोर करेजा टुकड़ा, तोर साथ दुखई बल लगे काबो, कैसे दुबरा के बेटी। मैं कहता हूँ डोकरी वो तोर करेजा टुकड़ा न है, पर आए घर बहू आए तोर करेजा टुकड़ा है, तोर जांगा रहनी चली सेप्टिक में कौन लेंगे, बहुत लगेगा। इसलिए बहू को बहू मत मानिए, बेटी मानिए, और बहू अपन सास लखा माने, महतारी माने। पर आजकल के भैया आज पढ़े लिखे सब बहू आए हैं नहीं माने। ये घरों घर के हाल है, घरों घर के हाल है। का हाल है, बड़े मुंडारा सूट के डोकरी डोकरा लीपदारी बहाददारी बर्तन भाड़ा मांजा थे, बहु नींद भांजा थे, बहु नींद भांजा थे। बेटा सब ला जाना थे, बेटा सब ला जाना थे, फिर कहाँ माना थे, बेटा खातिर बाप चाह लाना थे, बेटा खातिर बाप चाह लाना थे। लानत है, लानत है, लानत है, ये दुनिया के बेढंगा चाल है। विशंभर यादव मरहा, ये घरों घर के हाल है, ये घरों घर के हाल है, ये घरों घर के हाल है। ये पाए के ब्रह्मज्ञानी संत कबीर साहब किए कि संसार में मानव शरीर धारण करे हो तो काबरे, तो बढ़िया उदाहरण देते कि भक्ति भजन हरि नाव है। ब्रह्मज्ञानी शब्द है, भक्ति भजन हरि नाव है, दूजे दुख अपार और मनसा वाचा कर्मणा कबीरा सुमिरन सार। भगवान के नाम सुमरना ही सार है। इसलिए भजन कर ये गंगा में आके, राम नाम रूपी गंगा में आके ये मानव शरीर लपा के यदि के भजन नहीं करे, ये समझ लेते हैं ठगागे। कैसे? ऐसे लखन सिया राम जंग शंकर हरि, भजन कर लेना ये गंगा माया के, भजन कर लेना ये गंगा माया के, भजन कर लेना ये
कर लेना। इसलिए भैया भगवान के ऊपर विश्वास करिए। और आज तो सबसे बड़े आज तो सबसे बड़े विडंबना है कि हमारा भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं है लगा। और विश्वास ना चीज में है। उदाहरण के रूप में समझे आए मुरारी बापू जी रामायण के प्रसिद्ध वक्ता है, ऊपर कहना है कि वक्ता कैसे बोलना, कथा कैसे कहना, दृष्टांत विश्वास भी कैसे करना भगवान के प्रति और काकर प्रति विश्वास नहीं करना, एक सीमा है। उदाहरण के रूप में समझे जाए, ध्यान से सुनिएगा। एक जन राजा ला कहानी सुने के बड़ा शौक थी। कटको जन आए वो लोग कहानी सुनाए तो ओकर में एक ठन तलवार ली से फिर नाम फिर ओकर कहानी खत्म हो गया। ऐसने कटको जन आए सुबेरे से लेके शाम तक के वो कहानी सुनाए। आखिरी में कहानी जब खत्म हो जाए ना फिर खत्म हो गई कहानी। ऐसने कटको जन आए वो कहानी सुनाए ओकर बाद फिर कहा ओकर कहानी सुनने की इच्छा पूरा होबे नहीं करे। अब ये राजा साहब ये विश्वास हो गए कि मोर में ऐसे तलवार है, ये तलवार के कोई काटे नहीं। तो बड़े जन वोट टांग जोन आदमी मोल कहानी सुना के खुश कर दी पहला 100 स्वर्ण मुद्रा 100 स्वर्ण मुद्रा इनाम दिए गए। तब नगर के आदमी जानदार भी से एकर में भैया तलवार है, वो तलवार फिर नाम के तलवार है, उनमें कार्ड से कौन चाहिए जाबे। तभी राजा साहब का विश्वास हो गए अब तो मोला कोई जीते नहीं सके। और दूसरा घोषणा पत्र लिखवा टांग देना टांग दे कि जो आदमी मोला कहानी सुना के खुश कर दी वो पूरा राजपाट अर्पण कर दे। बोलो विश्वास नहीं से मोला कोई कहानी सुना के खुश नहीं कर सके।
बाहर गांव से एक मस्त रामई संत जी देखते बैनर लगा, अरे पूरा राजपाट मिलने वाला है। शाम के गीत कथे राजन मैं आपला कहानी सुना हूँ, हाउ बढ़िया। एक काम का रात तो सांझ होगी जी, काली बीने आते हैं दोनों कोई बैठबो, पूरा मंत्रिमंडल बैठी, मोर रानी मन बैठी और कहानी शुरू कर दी। सुन बिहान दिन मस्त रामई आगू मासम जी राजा साहब अले भैया शुरू कर। अब मस्त राम कहानी शुरू करत है। एक महात्मा रही से, फिर महात्मा जी जंगल के रास्ता से जात रही से, फिर जंगल में एक ठन बड़े जन पीपर के रूख रही से, फिर पीपर के रूख में बड़े जन खोर्रा रही से, फिर वो खोर्रा में असंख्य चिड़िया रही से, फिर एक चिड़िया उड़ी फुर, फिर दूसरा चिड़िया उड़ी फुर, फिर तीसरा चिड़िया उड़ी फुर, फिर फुर, फिर फुर, फिर फुर। सुबेरे 8 के बैठे बैठे रात के 11 बज गए, फिर फुर। तब पूछते कसरे भैया ये तोर फिर है फुर है कतिक बेर ले चली, तब बताए ना महाराज वहाँ कतिक चिड़िया है असंख्य। अरे जब तक के सब चिड़िया नहीं उड़ा जाए तब तक के कहानी कैसे पूरा हो। फिर फुर, फिर फुर, ऐसने करत करत बिहनिया हो गया। दूसरा दिन 10 बज गए, भूख के मारे के लागे राजा साहब है। फिर बने लगे फिर काली सही हाथी ने रोज जागा था हम मन हर रागे हैं काली 5 बजे के हैं उठ सकता। फिर बिहान दिन के रात 12 बज गए, भूख के मारे बैठे न उठे सके। कहानी में मान लो मैं हारू पूरा रात पाठ देर लगी। विश्वास नहीं से मोल कोई हरा नहीं सके, है ना? विश्वास की चर्चा चलत है। फिर 3 दिन हो गए भैया, मंत्री मन कहते भैया ये मन मरत है हमन खबर मर है ओह मन चल दी, ओकर परिवार के आदमी मन चल दी। फिर तो एक दृष्टांत है, एक सिद्धांत है। ये संसार जो है ये जंगल, ये शरीर जो है एक पीपल के वृक्ष है। यहाँ अनेक प्रकार के हमारे मन में कामना हो, एक ठन कामना जहाँ पूरा हो, दूसरा फूर, फिर दूसरा कामना है, फिर फूर। ये फिर और फूल जो है सदैव चलते रही। इसलिए कहना है भैया सब कुछ छोड़ भगवान के भजन करिए, और भगवान के भजन करना ही सार है। आप 3 दिन से जागृत हो, हम मन जागृत है। तो एक घड़ी यादो घड़ी पुण्य यादों की याद, तुलसी चर्चा राम के कतई कोट अपराध। शायद हिमल्ला आरती विसर्जन भी करना है, आप मन करो। अच्छा लिखा पढ़ी चलत है, रजिस्ट्री होत है ना। चलिए भजन सुनथन। आज माता मन के चलत है, आज शायद पंचमी का उद्घोषण
हेलो। निवेदन माताओं बहनों से निवेदन करना चाहूँगा, आप 3 दिन तक हमें सहयोग दिए हैं, तो अंतिम चरण तक आप सबकी सहयोग की अपेक्षा है। कोई और के घर ना जाइएगा, सभी से निवेदन है अंतिम चरण तक बन के रहिएगा। और जो सुने हैं उनका आपको ही निर्णय करना है, तो निर्णायक मंच तक ही समापन करना है आपको। तो निवेदन स्वीकार करते हुए आप बनकर बैठे रहिएगा। आइएगा महोदय। बोल दुर्गा मैया की ढोल बाजे रे नगारा बाजे रे हरी ढोल बाजे रे नगारा बाजे रे
कल जुग समझुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतरी बिनहि प्रयास। भगवान के गुणान बात गा के आदमी भवसागर से पार हो सकता। का जो नर कर विश्वास, भगवान के प्रति हमारा विश्वास नहीं है भैया, सच पे तो उदाहरण के रूप में समझे जाए, 12 जन आदमी मना हिमालय में जाती से काबा झंडा गड़िया, एक दिन के सफर बचे रही से हिमालय में, हिमालय चोटी में पहुंचे के तंबू लगाई, 12 जन मन आराम करत रही से, 11 जन मन आराम करत रही से, एक आदमी जागत रही से, काबर जागत रही से, ए पाक जागत रही से, काली तो सब कोई जानत छे, झंडा गड़ियाना छे, पर मोर नंबर है 12वां लगी कि 10वां लगी कि 9वां लगी, तो कोई ठिकाना नहीं है। तो कैसे करना चाहिए? मैं अगवा के जाके अपन झंडल गड़िया, ऐसे समझ के बहुत रात हो गया ना, रात हो गया ना, और रोज जागना ही है ना। तो हेलो, माताओं से निवेदन है, मैं निवेदन किया था, थोड़े से हमें सहयोग की अपेक्षा है। अब जो हो गया कोई नहीं रोकेगा। हाँ, अब भैया जो शेष है ना वही मन तो विशेष है ना, जो बाचे है ना शेष ना वही मन विशेष है। तब बहने हो तुम मन बैठे हुआ है। ता एक जन आदमी हाथ चुट करत रही से, काली जो जाना छे, त काली मोर नंबर है कौन जन 12वां लगी 11वां लगी, ते कर ले अगवाक में निकल जा, झंडल धरी, रस्सी धरी और चक्कू धरी और निकल गए कहाँ? हिमालय में झंडा गड़िया। तो हिमालय में बर्फ ज्यादा रहेगा, बर्फ में पाँव फिसल गए, हाथ ऐसे उठा रही से तो एक क्षण जहाड़ में जो अकोड़ा रिस में से फंस, ऐसे उठा रही से फंस गए। अब वो फंसे फंसे और में है, खाले को फिर देखते तो सैकड़ों फीट गड्ढा, प्राण संकट में पड़ गए। तब वो भगवान ल पुकारते, भगवान ये मोर प्राण संकट में पड़ गए, तंगा हूँ महाराज, कैसनो करके भगवान मोल बचा ले। भगवान भैरा नहीं है का? ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु कबीर साहब जी कहे ना कि चींटी के पर घुंघरू बांधे तो भी साहा सुनता है। भगवान आगे और आप कहते बाबू मोर ऊपर विश्वास है, विश्वास है तबे बलांग भगवान, पक्का विश्वास है। तो एक काम कर, जे रस्सी के लटके है ना वो रस्सी काट दे, वो लटके रही थे कथे के कैसन भगवान हंसते हैं। और एक 2 घंटा मान लो जीते में पेन लटकते रस्सी काट दे, तो भगवान कहते मोर ऊपर विश्वास नहीं है कि आएगा, पर ऐसे कौन सा विश्वास करे बात नाले को तीन लेखन हो, सैकड़ों फीट गड्ढा है और टेक हाथ लटके है, तेरा रस्सी काट देती, तो मोर तो हारा गोरा नहीं माछीगा, काट बाबू ते काट तो देना। विश्वास नहीं करी, बर्फीला प्रदेश अकड़ के मर गए। तो भगवान कह रही थे गलती कह रही है, दूरिया दिखत रही सैकड़ों फीट गड्ढा, पर जैन झाड़ के नीचे टंगा रही ना, ते में बड़े जन चट्टान रही से एक मीटर के नीचे।
अंधियार पाकनी दिखत से है ना, और काटती रस्सी ला तो एक लीटर ले टूप ले से पर भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रही थे, इसलिए विश्वास करना आवश्यक है और विश्वास करके भगवान के नाम लेना आवश्यक है। ए पाए के कोनो पूछते गोस्वामी जी महाराज गोस्वामी जी आप जो है रामायण में बहुत राम नाम की वंदना करे हो, अच्छा ये बता जी एक राम नाम गाय से क्या पुण्य हो? तो गोस्वामी जी महाराज कथे 2 बार द्वारका 3 बार त्रिवेणी 4 बार काशी के अंग नहाए से 5 बार निसारण 6 बार गंगा सागर और 7 बार पुष्कर के आचमन कराए से रामनाथ बैद्यनाथ बद्री और केदारनाथ 10 दिशा धाये से जितने फल हो तुझको तीर्थ स्नान किए उतने फल हो तो एक राम नाम गाए। ए पाक गोस्वामी जी लगे पड़े गाय राम गुण गण विमल भौतर विनय प्रयास। ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु कबीर साहब जी भरमदास जी महाराज पूछे जेकर आज वंश 42 चलत है प्रकाश मुनि साहब धर्मदास जी महाराज पूछते ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु कबीर साहब जी कि बाबा जी आप तो निर्गुण निराकारवादी हो पर नाम से बड़ा प्रेम करते हो, अच्छा ये बताओ आपके समझ में आपके जानकारी में एक राम नाम के का कीमत? तब ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु कबीर साहब जी कहते कि बेटा तराजू मंगा और तराजू मंगा के कोटि गऊ के दान दे तौ नाम समान और कबीर कहे धर्मदास से पावे पद निर्वाण। का अनुभव से बता सकते महाराज? हाँ सभी रसायन हम करी नहीं नाम सम कोय और रंचक घट में संचरे तो सब तन कंचन होए। इसलिए गाय राम गुण गण में भौतरी भी नहीं प्रयास। इसलिए भगवान की गुणान बात गाते रहिए और इस संसार सागर से तटते रहिए। और ये राम नाम के चमत्कार ये भजन में है, आप सुनना। सीताराम 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 भजमन राम राधे श्याम सीताराम सीताराम यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में।
जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। हे ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शंकर के मानस मंदिर में दीपक का जलता है। सीताराम 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 जमन राम राधे श्याम सीताराम सीताराम। तो प्रगट चारि पद धर्म के कलिमा हुए एक प्रधान। जैन के विधि दिन में दान करई कल्याण। धर्म के चार चरण हैं भैया, सत्य है, दया है, तप है और दान। ये तीनों जर्जर हो गए। सत्य है, दया है, तप है, नगण्य हो गए। एक कलयुग में दान भरना श्रेष्ठ बताया है। और कलयुग में तो दान रूपी चरण ही प्रधान है भैया। इसलिए जैन भी प्रकार से हो भगवान के नाम के गुणान बात गाते रहिए, है ना। चलिए जलाइए और फिर हनुमान जी भजन गाएंगे। हनुमान जी के भजन के बाद फिर आपसे विदा चाहबो। बोल बजरंगबली की बली
फिर कब मिलेंगे, दूर पड़े
बातें लगी, मानो वो कर बातें लगी। वही वैसे हुई मानो वो कर बातें लगी, मानो वो कर बातें लगी। हम खिलौना हरना वो तो हरी हरी जी, झाड़ने टूट के पाना गिरे। उजाला हो गए सुनाना ये पाना के बिना ना, गाना होगी सुनाना ये पाना के बिना ना,
सिया रामचंद्र की रमापति विष्णुदेव की उमापति महादेव की सभापति इंद्रदेव की पवन सुत हनुमान की वृंदावन कृष्ण चंद्र जी की गोस्वामी तुलसीदास की